जय हिंद मेरे प्यारे शेर बहादुर। आर के कॉम्पिटेटिव क्लासेस में फिर से धमाकेदार और विस्फोटक स्वागत है। आज मैं लेकर आ गया हूं साइलोलिज्म का 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। हर टाइप का एक एक क्वेश्चन उठाया हूं। बड़ा ही मजेदार क्लास होने वाला है और एग्जाम के अंतिम समय में जितना छोटा छोटा वीडियो से जितना ज्यादा से ज्यादा आप रिवीजन करें आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। इसी प्रकार के सभी चैप्टर के मैथ रीजनिंग का लाने का प्रयास करूंगा। सभी बच्चे वीडियो को अंत तक देखें। अच्छा लगे तो लाइक करिए, अपना विचार को कमेंट करिएगा। इसके अलावा मैं पहले भी सुपर 20, टॉप 20, सुपर 30, सुपर 50 सभी चैप्टर का डाल चुका हूं। लोगों पे टच करके प्लेलिस्ट पे जाके ताबड़तोड़ रिवीजन करिए। जितना ज्यादा रिवीजन करिएगा आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। आइए शुरू करते हैं मेरे बहादुरों। साइलोलिज्म का 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको मैं बताता हूं। अलग अलग टाइप के डायग्राम मेथड से कैसे हम लोग इसको बना पाएंगे। पहला नंबर क्वेश्चन बड़ा ही आसान और मजेदार है। आपको 3 कथन दिए गए हैं। ऊपर में लिख देगा कि कथन सर्वज्ञात तथ्यों से मेल नहीं खाता तो भी इसको सत्य ही मानिए। तो कहता सभी ब्लूज भालू है। तो यहाँ पे हम लोग डायग्राम बना के इजी वे में इसको बना सकते हैं। ये पहला है सभी वाला, तो सभी वाला ऐसे बनता है। क्या बोल रहा है मेरे बहादुरों? सभी ब्लूज क्या है? भालू है। सभी ब्लूज क्या है? भालू है। उसके बाद कहता सभी दुल्हने भी भालू है। लो भैया दुल्हन को भी बना दिया भालू। सभी दुल्हने भालू है। सभी दुल्हने बच्चे हैं। समझिए सभी दुल्हने क्या है? बच्चे हैं। अभी नहीं बोला है कि सब बच्चा भालू है, इसलिए हम थोड़ा सा इसको बाहर ले लिए। सभी दुल्हने क्या है? बच्चे हैं। तीनों का तीनों निष्कर्ष फिर से कथन मिला लीजिए। सभी ब्लूज भालू के अंतर्गत आया, सभी दुल्हने भालू के अंतर्गत है, सभी दुल्हने बच्चे के अंतर्गत है। अब आइए निष्कर्ष। निम्नलिखित में से कौन निष्कर्ष सही है? इसमें सबसे बड़ी बात है कि निष्कर्ष ABC के रूप में दिया है। निष्कर्ष 1, 2, 3 के रूप में भी दे सकता है। तो निश्चित रूप से यहाँ पे कोई एक ही ऑप्शन या सभी हो सकता है, जैसा कि ऑप्शन में दिया गया है। कुछ बच्चे भालू हैं। बोल रहा कौन सा निष्कर्ष सही है? कौन सा निष्कर्ष सही है? तो देख लो मेरे बहादुरों, कुछ बच्चे भालू हैं। तो देखिए सही बात है। सभी दुल्हने बच्चे हैं, तब बच्चा का सभी भाग या कुछ भाग, सभी आए चले लेकिन कुछ तो आएगा ही आएगा, क्योंकि सभी दुल्हने बच्चे हैं तो कुछ बच्चे भालू हैं। ये सही। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहता है? कुछ ब्लूज बच्चे हैं। ब्लूज बच्चे में कोई संबंध नहीं है। कुछ ब्लूज दुल्हने हैं। तो यहाँ पे देखिए ब्लूज और दुल्हन में कोई संबंध नहीं है। कुछ दुल्हने बच्चे नहीं हैं जबकि सभी दुल्हने बच्चे हैं। तो ऐसे भी जब ऑप्शन के रूप में ये दिया गया है तो यहाँ पर केवल ए सही, यानी ओनली ए, ऑप्शन नंबर सी। मजा आया, आनंद आया। हालांकि ये साइलोलिज्म से बच्चे बहुत डरते थे पहले, लेकिन मैं सुपर 55 के माध्यम से या टॉनिक बैच में ढेर सारा क्वेश्चन के माध्यम से इतना प्रैक्टिस करवाया हूं कि पहले की तुलना में बहुत सारे बच्चे बेहतर कॉन्फिडेंस के साथ इस प्रकार के प्रश्नों को बना पाते हैं। या सर नो कमेंट करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा हम कहता है उस विकल्प का चयन करें जो नीचे दिए गए कथनों का निष्कर्ष नहीं हो सकता। यहाँ पे ये भी देख लेना है। अभी तक आप जो भी क्वेश्चन इसमें बनाए होंगे कि कौन निष्कर्ष सही हो सकता है, यहाँ बोल रहा है कौन निष्कर्ष नहीं हो सकता है। तो पहले पढ़िए, सभी बिल्लियां मनुष्य है। तो यहाँ पे हम लोग फटाफट सभी वाला डायग्राम बना देंगे। सभी बिल्लियां क्या है? मनुष्य हैं। सभी बिल्लियां मनुष्य हैं। उसके बाद कहता है क्या? सभी पेड़ चूहे हैं, सभी मनुष्य पेड़ है। तो पहला के बाद तीसरा पढ़िए। सभी बिल्लियां मनुष्य है, सभी मनुष्य क्या है? पेड़ है। उसके बाद बोला है दूसरा में कि सभी पेड़ चूहे हैं। तो आराम से हम लोग डायग्राम फटाफट बना लिए। सभी बिल्लियां मनुष्य है, तीसरा में बोल रहा है सभी मनुष्य पेड़ हैं और सभी पेड़ चूहे हैं दूसरा में। तो तीनों निष्कर्ष पढ़ने के बाद ये डायग्राम हमें प्राप्त हुआ। अब आराम से आइए। बोल रहा है कि इसमें से कौन नहीं हो सकता है। पहला कोई एक ही ऑप्शन होगा, कुछ मनुष्य चूहे नहीं है, जबकि सभी मनुष्य चूहा के अंतर्गत आ जाएगा, क्योंकि सभी मनुष्य पेड़ है, सभी पेड़ चूहे आई। बोल रहा है कुछ मनुष्य चूहे नहीं है। तो यही वाला है जो निष्कर्ष गलत हो जाएगा। यही तो बोल रहा है कि कौन निष्कर्ष नहीं हो सकता है। बाकी सब आप बढ़िया से पढ़िए, होगा ही होगा। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि कुछ मनुष्य चूहे नहीं है, जबकि सभी मनुष्य चूहे के अंतर्गत आ गया। तो पहला ही है जो ये निष्कर्ष नहीं होगा। क्लियर है मेरे शेर बहादुरों? आगे बढ़ते हैं तूफानी अंदाज में। तीसरा नंबर में कहता है कथन कि कुछ पेपर पेंसिल है। अभी तीसरा टाइप 2 का क्वेश्चन आ गया। अभी तक सभी वाला बना रहे थे डायग्राम, अब कुछ वाला बनाएंगे। तो कुछ वाला ऐसे बनता है, कुछ पेपर क्या है मेरे शेर बहादुरों? पेंसिल है। कुछ पेपर पेंसिल है। कुछ पेंसिल बोर्ड है।
तो यहाँ पे बना देंगे कुछ पेंसिल बोर्ड है। अब आइए निष्कर्ष, आइए मजे से आइए। कोई पेपर बोर्ड नहीं है, पेपर और बोर्ड में कोई संबंध नहीं है। जब कथन में कोई संबंध नहीं है तो हाँ वाला भी गलत, नहीं वाला भी गलत। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि कोई पेपर बोर्ड नहीं है, और बाद में बोल रहा है सभी पेपर बोर्ड है। तो यहाँ पे देखिए एक और दो, एक ही चीज के बारे में बोल रहा है, एक बार है एक बार नहीं है। जबकि कथन में कुछ पेपर पेंसिल है, कुछ पेंसिल बोर्ड है। पेपर और पेंसिल में कथन में कोई संबंध नहीं है। इसका मतलब पेपर पेंसिल बोर्ड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, बोर्ड पेपर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। यहाँ पे इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, जैसे पेपर ले लिए, कुछ पेपर पेंसिल है, हम ऐसे भी ऐसे करके हम बोर्ड लिख देंगे, ऐसे बोर्ड, तो भी ये वाला बात सत्य हो जाएगा। देखिए कुछ पेपर पेंसिल है, कुछ पेंसिल बोर्ड है, ठीक है। अब पेपर बोर्ड में संबंध नहीं है तो ऐसे भी डायग्राम बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है। लेकिन एक ही चीज बोले है या नहीं है तो गलत, लेकिन दोनों चीज बोले, एक बार बोले है एक बार नहीं है तो या करके हो जाता है। जैसे कोई पेपर बोर्ड नहीं है, सभी पेपर बोर्ड है। जैसे कोई बच्चा बोले आर के सर पढ़ा रहे हैं, दूसरा बच्चा बोले आर के सर नहीं पढ़ा रहे हैं। यदि हम पढ़ा रहे हैं तो नहीं वाला का गलत हो जाएगा, और जो बोला है पढ़ा रहे हैं उनका सही हो जाएगा। यदि हम नहीं पढ़ा रहे हैं तो हाँ वाला का गलत, जो नहीं बोला उसका सही हो जाएगा। लेकिन एक ही चीज के बारे में बोले, एक बार है एक बार नहीं है। ये बोल रहा है कोई पेपर बोर्ड नहीं, एक बार बोल रहा है सभी पेपर बोर्ड है, यानी कि हम कह सकते हैं एक या दो। यहाँ पर तो हो गया कुछ बोर्ड पेपर नहीं है, ये बोल रहा है कुछ बोर्ड पेपर नहीं है, ये तो गलत हो जाएगा मेरे शेर बहादुरों। तो ये दोनों में कोई ना कोई सही हो जाएगा, यानी एक या दो। रियल में इसका आंसर यही होना चाहिए, या तो एक या तो दो। ऑप्शन नंबर डी, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। मजा है, आनंद है मेरे शेर बहादुरों। बड़े चलते हैं तूफानी अंदाज में। आ जाइए कथन चौथा नंबर क्वेश्चन में, कह रहा कुछ पार्क वृत्त है। तो देख लो मेरे बहादुरों, कुछ पार्क क्या है मेरे भैया, वृत्त है। कुछ पार्क वृत्त है, कुछ पार्क चौराहे हैं, समझिएगा। कुछ पार्क वृत्त है, कुछ पार्क चौराहे हैं। कुछ पार्क वृत्त है, कुछ पार्क चौराहे हैं। डायग्राम बन गया। चौराहा वृत्त में कोई संबंध नहीं दिया, ये निष्कर्ष। सभी चौराहे वृत्त हैं तो गलत कह सकते हैं। सभी चौराहे पार्क है तो कुछ चौराहे पार्क हो सकता है, सभी कहाँ से हो सकता है। और सभी चौराहे वृत्त बोल रहा है, ये भी नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे दोनों के दोनों गलत, यानी हम कह सकते हैं कि दोनों ही निष्कर्ष कथनों के अनुरूप सही नहीं है। दोनों ही निष्कर्ष कथनों के अनुरूप सही नहीं है। क्लियर है। वैसे कथन निष्कर्ष जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेगा उतना बेहतर होगा, इसलिए अंत समय में आप हमारे एप्लीकेशन से टॉनिक बैच से जुड़ सकते हैं। टॉनिक बैच में 1000 रीजनिंग का सॉल्यूशन आपको मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो सीधे बोलेगा कि सर्वज्ञात तथ्यों से मेल नहीं खाता है, तो भी आपको सही मानना है। खैर कोई बात नहीं, हमारा मेन क्वेश्चन यहाँ से शुरू है। कथन कहता है कि कुछ बल्ले गेंद है। चलिए मैं इधर बनाता हूं डायग्राम। कुछ बल्ले क्या है, गेंद है। कुछ बल्ले गेंद है, सभी रैकेट मेज है, समझिएगा। कुछ बल्ले गेंद है, सभी गेंद रैकेट है। तो पहले ये वाला बना लेते हैं। कुछ बल्ले गेंद है, सभी रैकेट, सभी गेंद रैकेट है। तीसरा पढ़ते हैं, पहला के बाद तीसरा पढ़ते हैं। सभी गेंदे क्या है, रैकेट है। और उसके बाद बोल रहा है सभी रैकेट मेज है। सभी रैकेट क्या है, मेज है। निष्कर्ष आइए मेरे शेर बहादुरों, कुछ बल्ले रैकेट है। कुछ बल्ले क्या है, देखिए तो कुछ बल्ले रैकेट है, बिल्कुल सही। सभी रैकेट गेंद है, सभी रैकेट गेंद नहीं है। सभी गेंद रैकेट है तो कुछ रैकेट गेंद हो सकता था, गलत। सभी मेज बल्ले हैं, सभी मेज बल्ले नहीं बोल सकते, हाँ कुछ मेज बल्ले बोल सकते हैं। सभी रैकेट बल्ले हैं, सभी रैकेट को बल्ले नहीं बोल सकते हैं, कुछ रैकेट को बल्ले बोल सकते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि हमारा केवल एक सही हुआ, केवल एक सही, केवल एक पालन करता है, ऑप्शन नंबर डी। केवल एक पालन करता है, ऑप्शन नंबर डी। मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है, कमेंट जरूर करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे बहादुरों। कथन पहले पढ़िए आराम से। कथन में कहता है कि कुछ गहरे काले हैं। तो चलिए भैया, कुछ वाला डायग्राम तो ऐसे ही बनेगा। कुछ गहरे क्या है, काले हैं। कुछ काले क्या है, ग्रे हैं। कुछ काले क्या है, ग्रे हैं। और
सभी ग्रे क्या है? लाल है। सभी ग्रे लाल है। सभी लाल क्या है? शिशु है। पूरा डायग्राम बढ़िया से मिला लीजिए, मजे से बनाइए, फिर से मिलाइए। कहता है क्या कि कुछ गहरे काले हैं, कुछ काले ग्रे हैं, सभी ग्रे लाल हैं, सभी लाल शिशु हैं। सारा का सारा, चारों का चारों हम लोग कथन पढ़ चुके हैं। निष्कर्ष पढ़िए। कुछ लाल काले हैं, तो बोलिए सर कुछ लाल काले हैं, सही बात। कुछ शिशु काले हैं, कुछ शिशु काले हैं, सही बात। कुछ शिशु ग्रे है, तो सभी ग्रे शिशु के अंतर्गत आ रहा है, कुछ शिशु ग्रे के अंतर्गत आ जाएगा, सही है। कुछ लाल गहरे हैं, बोले सर लाल और गहरे में संबंध नहीं है, यानी हम लोग का आंसर 1 2 3 सही हुआ। तो कोई ऑप्शन है? बोले यस सर, ऑप्शन नंबर सी। 1 2 3 अनुसरण कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी। 1 2 3 अनुसरण कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी। मजा है, आनंद है, आगे बढ़िए तूफानी अंदाज में। आ जाइए मेरे बहादुरों, 7 नंबर। कहता कुछ पेपर पेंसिल है। बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन, समझिए। कुछ वाला तो ऐसे ही बनेगा। कुछ पेपर क्या है बबुआ? पेंसिल है। कुछ पेपर पेंसिल है। उसके बाद कुछ पेंसिल रबर है। कुछ पेपर पेंसिल है, कुछ पेंसिल रबर है। सभी रबर डिब्बे हैं। चलिए डायग्राम बन गया मजे से। देखिए कुछ पेपर पेंसिल है, कुछ पेपर पेंसिल है, कुछ पेंसिल रबर है, कुछ पेंसिल रबर है, सभी रबर डिब्बे हैं। आराम से डायग्राम मिलाइए, उसके बाद निष्कर्ष में आइए। कह रहा कुछ रबर पेपर है, कुछ रबर और पेपर में कोई संबंध नहीं है, तो गलत। कुछ पेपर डिब्बे हैं, पेपर और डिब्बा में भी कोई संबंध नहीं। देखिए पेपर और डिब्बा में भी कोई संबंध नहीं है, तो ये भी गलत। ठीक है। यदि बोलता कुछ रबर पेपर नहीं है तो भी वो गलत हो जाता, क्योंकि पेपर और रबर में कोई संबंध ही नहीं दिया है कथन में, तो हाँ वाला भी गलत, नहीं वाला भी गलत। लेकिन एक ही चीज के बारे में बोले, एक बार है एक बार नहीं है, और उसका कथन में कोई संबंध नहीं है, तो या वाला हो जाता है। पहले भी कितना क्वेश्चन बता चुके हैं। तो यहाँ पर दोनों के दोनों गलत, यानी हम कह सकते हैं कि ना तो निष्कर्ष 1 ना ही 2 अनुसरण करते हैं, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर हो रहा है सभी शेर बहादुरों को? मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है? चलिए आ जाइए मेरे बहादुर, क्वेश्चन नंबर 8। ये तो वही बात फिर बोलेगा सर्वज्ञात तथ्यों से मेल खाता है, तो भी उसको सही नहीं मानना है। आ जाइए कथन पढ़िए। कुछ गायक नर्तक नहीं है। तुरंत फटाफट डायग्राम खींचते हैं। तो देखिए कुछ गायक नर्तक है, उसका भी डायग्राम ऐसे ही बनता है, और कुछ गायक नर्तक नहीं है, उसका भी डायग्राम ऐसे ही बनता है। क्या बोल रहा है? कुछ गायक नर्तक नहीं है। फिर से आइए। कुछ गायक नर्तक नहीं है। कुछ गायक नर्तक नहीं है, यानी कुछ गायक नर्तक हो सकता है। हाँ, कोई गायक नर्तक नहीं है तो दोनों अलग अलग बनेगा। कुछ गायक नर्तक नहीं है, कुछ नर्तक कलाकार है। कुछ नर्तक क्या है? कलाकार है। कुछ नर्तक कलाकार है। कोई भी कलाकार जादूगर नहीं है, जादूगर अलग हो गया। अब यहाँ पे आपको समझने योग्य बातें हैं, नहीं तो फंस जाइएगा। यहाँ बोला है कि कोई कलाकार जादूगर नहीं है, लेकिन ये नहीं बोला है कि कोई नर्तक जादूगर नहीं है या कोई गायक जादूगर नहीं है। हाँ, कलाकार जादूगर नहीं है, ये बोला है। फिर से समझिए, कुछ गायक नर्तक नहीं है, तो ऐसे ही डायग्राम बनेगा, यानी कुछ नहीं है तो कुछ है। कुछ नर्तक कलाकार है और कोई कलाकार जादूगर नहीं है। अब एकदम आराम से समझिए निष्कर्ष, नहीं तो दिन दहाड़े गलती हो जाएगा आपसे। कहता कुछ गायक कलाकार हैं, तब बोलिए कि सर जी गायक और कलाकार में तो हम संबंध नहीं है, तो कुछ नहीं कह सकते हैं, गलत। क्योंकि गायक कलाकार में कथन में कोई संबंध ही नहीं है, तो निष्कर्ष भी नहीं होगा। कुछ नर्तक जादूगर नहीं है, तो बोले सर नर्तक का जादूगर में भी तो संबंध नहीं है, तो जिसमें संबंध नहीं रहता उसका हाँ वाला भी गलत, नहीं वाला भी गलत। आप सही सोच रहे हैं, लेकिन यहाँ पे दूसरा सही हो जाएगा। कुछ नर्तक जादूगर नहीं है। क्यों? क्योंकि कह रहा है कुछ नर्तक कलाकार है, तो जो नर्तक का जो भाग कलाकार हो गया और कोई कलाकार जादूगर नहीं है, तो निश्चित नर्तक का जो भाग कलाकार हो गया उतना भाग तो जादूगर नहीं होगा। इसलिए इसका कहना तो सही है कि कुछ नर्तक जो कि कलाकार हो चुका है जादूगर नहीं है। फिर से बोल रहा है कोई कलाकार जादूगर नहीं, यहाँ कोई कलाकार जादूगर नहीं है। निष्कर्ष में कुछ नर्तक जादूगर नहीं है, तो नर्तक का कुछ भाग कलाकार है, और जो भाग कलाकार हो गया, जब कोई कलाकार जादूगर नहीं है तो ये भाग भी जादूगर नहीं होगा, यानी कुछ नर्तक जादूगर नहीं है। बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ गायक जादूगर है, तो गायक जादूगर में संबंध नहीं है, तो अब ये निष्कर्ष नहीं निकलेगा। यानी हम कह सकते हैं केवल 2 पालन करता है। यहाँ पे बच्चे फंस जाते हैं, इसलिए हर टाइप का 1-2 क्वेश्चन मैंने उठाने का प्रयास किया।
मुझे उम्मीद है क्लियर हुआ होगा। क्लियर है मेरे शेर बहादुरों, बढ़े चलो तूफानी अंदाज में। आ जाओ। 9वां नंबर क्वेश्चन में कहता सभी पशु चूहे हैं। सभी पशु क्या है? चूहे हैं। कोई चूहा भूरा नहीं है। सभी पशु चूहे हैं, कोई चूहा भूरा नहीं है, यानी भूरा अलग चूहा अलग। सभी पशु चूहे हैं, कोई चूहा भूरा नहीं है। सभी पशु चूहे हैं, कोई चूहा भूरा नहीं। निष्कर्ष सही। कुछ पशु भूरे हैं, तो सभी पशु चूहे हैं, कोई चूहा भूरा नहीं है, तो फिर पशु कहाँ से भूरा हो जाएगा? ये गलत। जो पशु चूहे नहीं है वे भूरे भी नहीं हैं, ये भी कहना गलत है। सभी पशु चूहे हैं तो ये बोल रहा है जो पशु चूहे नहीं है, ये भी कहना गलत है। यानी हम कह सकते हैं ना तो एक ना ही दो, ऑप्शन नंबर सी। क्या? ना तो एक ना ही दो, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है मेरे शेर बहादुरों, बढ़े चलो तूफानी अंदाज में। और इस क्लास का ये अंतिम क्वेश्चन बड़ा ही मजेदार है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। समझिए, कह रहा है सभी आम मीठे हैं। लीजिए, जो भी आम है बबुआ, सभी आम क्या है? मीठे हैं। कुछ सेब भी मीठे हैं, यानी मीठा वाला डायग्राम थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा। कहता सभी आम मीठे हैं, कुछ सेब भी मीठे हैं, तो ऐसे बना देते हैं, कुछ सेब भी मीठे हैं। सभी गोलाकार फल मीठे हैं, तो मीठे के अंतर्गत ही आ गया गोलाकार फल। सभी गोलाकार फल मीठे हैं। जेनी एक मीठा फल खा रही है। जेनी एक मीठा फल। अब इसी पर ये जो चौथा निष्कर्ष है, इसी पर क्वेश्चन बन गया है। पहले तो डायग्राम बना लिए कि सभी आम मीठा के अंतर्गत है। मीठा इसलिए बड़ा बना है क्योंकि बोला कुछ सेब भी मीठे हैं, सभी गोलाकार फल भी मीठे, इसलिए मीठा को बड़ा बना लिए। तो सभी आम मीठे के अंतर्गत बना लिए, सभी गोलाकार फल मीठे हो गया, कुछ सेब भी मीठे के अंतर्गत आ गया। जेनी एक मीठा फल खा रही है, तो अब ऑप्शन से चुनिए, जेनी के बारे में ही दिया गया है। जेनी एक सेब खा रही है, तो कुछ सेब मीठे हैं, हो सकता है लेकिन नहीं भी हो सकता है। कंफर्म जो ज़्यादा संभावना वही मारिएगा। जेनी को नींबू पसंद है, नींबू का चर्चा नहीं है, गोलाकार फल में नींबू आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। जेनी एक नारंगी खा रही है, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। जेनी आम खा रही है, इसकी संभावना सबसे ज़्यादा है, ये वाला सही होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ आम कंफर्म है, गोलाकार फल में कौन फल है पता नहीं है। सेब में कुछ मीठा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन सभी का सभी आम मीठे हैं, इसका मतलब जेनी आम खाने की संभावना सबसे ज़्यादा है। सभी आम मीठे यानी जेनी के आम खाने की संभावना सबसे ज़्यादा। ये नहीं है कि आम खा रही है, लेकिन संभावना सबसे ज़्यादा है। अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, एक बार लोगों पे टच करिए, नए बच्चे सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए, टन 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 टन। एक बार लोगों पे टच करिए, ऊपर होम वीडियो प्लेलिस्ट आएगा, प्लेलिस्ट में जाइए। सभी चैप्टर का सुपर 50 दिया हूँ, सुपर 30 दिया हूँ, 10 का दम दिया हूँ। पिछला बार भी बच्चे कम समय में ज़्यादा रिवीजन करके बेहतर परफॉर्मेंस किए हैं, इस बार भी आप कर सकते हैं। इसके बाद अलावा एप्लीकेशन से आप टॉनिक बैच लास्ट में पढ़ के जाइए, बहुत फायदेमंद साबित होगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।